हेलो स्टूडेंट्स, कल अपना ऑडिट एग्जाम है। सबसे पहले सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से रिवीजन करिएगा, मन को शांत करके एग्जाम में लिखना है। घबराहट का कोई बात नहीं, आप अच्छे पढ़े हैं, अच्छा एग्जाम होगा। एग्जाम से पहले कुछ बात हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहला बात कि क्वेश्चन में कितना ग्रुप रहेगा। अपना ऑनर्स पेपर वाले बच्चे लोग का क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसमें कितना ग्रुप रहेगा? 3 ग्रुप रहेगा, याद रखिएगा। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में आपका 3 क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप बी में आपका 5 क्वेश्चन रहेगा एंड ग्रुप सी में सिर्फ 1 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सिर्फ 1 क्वेश्चन रहेगा या 2 क्वेश्चन आता है और रहता है बीच में। याद रखना बात कि सारा क्वेश्चन का नंबरिंग सीरियल वाइज होता है। इसका मतलब ग्रुप ए में क्वेश्चन 1, 2, 3 यदि होता है तो ग्रुप बी का जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो फिर से 1 से स्टार्ट नहीं होगा, वो स्टार्ट होगा आपका 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे चलेगा। ठीक है, एंड ग्रुप सी में क्वेश्चन नंबर आपका 9 रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ग्रुप ए का ये हम बात क्यों बता रहे हैं, ऐसा बात क्यों बता रहे हैं तो पता ही आप लोगों को। इसका मतलब ये कि आप किसी भी ग्रुप से अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी भी ग्रुप से आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रुप का कोई झमेला नहीं है। ग्रुप सिर्फ यहाँ पर मार्क्स डिवीजन के लिए पेपर में दिया रहेगा। आपके आंसर पेपर का ग्रुप से कोई मतलब नहीं रहेगा। आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर टॉप में लिखिएगा, कोशिश करिएगा कि बोल्ड करके लिख दे, कोशिश करिएगा कि दूसरा कलर का पेन से लिख दे। एक क्वेश्चन का ये 2 पार्ट है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन में 2 पार्ट है, क्वेश्चन में पार्ट ए एंड पार्ट बी है। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी का आंसर, पार्ट ए खत्म होने के बाद पार्ट बी का आंसर होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत करना कि क्वेश्चन में 2 पार्ट है, तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट है, ये पार्ट ए है एंड पार्ट बी है। पार्ट ए भी 5 मार्क्स का, पार्ट बी भी 5 मार्क्स का। तो पहले हम क्या लिखेंगे? आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4A लिख लिए, फिर फ्रेश पेज लेंगे, फिर लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4B। और एवरी आंसर फ्रेश पेज से स्टार्ट होगा, एवरी आंसर फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो आंसर का सब पार्ट बी है ना, पार्ट ए एंड पार्ट बी 2 आंसर है, तो पार्ट ए अलग पेज से स्टार्ट होगा और उसी क्वेश्चन का पार्ट बी फिर दूसरे पेज से स्टार्ट होगा, फ्रेश पेज से। आंसर कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन का नंबर टॉप में, तो कोने में छोटा करके मत लिख दीजिएगा। आप कोने में लिख दिए क्वेश्चन 5, किसी का नजर नहीं पड़ा या जो पेपर चेक करा उसको नजर नहीं पड़ा तो दिक्कत होगा आपको। इसलिए आप वो बड़ा करके को आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 या आंसर टू क्वेश्चन 5A ऐसे में लिखिएगा। 5A लिखिए तो 5B है, 5C है, उसका आंसर कंसेक्यूटिवली मतलब A B C एक साथ आंसर होना चाहिए। यदि आप 5A का अलग आंसर करते हैं, 5B का 2 पेज के बाद करते हैं, तो उस तरह का मार्किंग आपको मार्क्स में दिक्कत होगा, चेकिंग नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब हम आपको एक बार फिर बताएंगे पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। को ग्रुप ए में 3 क्वेश्चंस रहेगा, 3 क्वेश्चंस ईच ऑफ 5 मार्क्स। किसी 2 क्वेश्चन में और रहेगा, किसी भी 2 क्वेश्चन में, तो 5 3 या कितना हो गया 15 मार्क्स। ग्रुप बी में 5 क्वेश्चंस रहेगा, एवरी क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का रहेगा। किसी 3 क्वेश्चन में चॉइस देगा, एनी 3 क्वेश्चन में चॉइस रहेगा, तो 5 into 10 कितना 50 मार्क्स। एंड ग्रुप सी में 2 क्वेश्चंस रहेगा, एक दूसरे में और रहेगा और 15 मार्क्स का आंसर रहेगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन का टोटल आप उसको ऐड करते हैं 80 मार्क्स। याद रखिएगा, अनाप शनाप नहीं लिखना है ऑडिट के पेपर में। अनाप शनाप मतलब बियॉन्ड द टॉपिक आपको नहीं लिखना है, टू द पॉइंट आंसर नीटनेस के साथ, अच्छे हैंडराइटिंग के साथ आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर लिखते समय कुछ आपको हेल्प चाहिए इन द सेंस, जैसे किसी क्वेश्चन में सेक्शन यूज होना है, सेक्शन मतलब कंपनी लॉस का क्वेश्चन यदि है उसमें सेक्शन जरूर लिखिएगा। किसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग लिखना है, एसए जरूर लिखिएगा, एसए जरूर लिखिएगा। हम आपकी सुविधा के लिए कुछ हम लिख के रखे हैं, ये सब सेक्शन आप याद करके जाइएगा। जैसे इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138, इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट सेक्शन 139, ऑडिटर का क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 141,
ऑडिटर का रिमूवल सेक्शन 140, ऑडिटर का राइट एंड ड्यूटी सेक्शन 143, डिविडेंड सेक्शन 123, ब्रांच ऑडिट 143, इसी के साथ ब्रांच ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट सेक्शन 148। ज्यादा नहीं, 3 6 2 8 सेक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। सेक्शन यदि रहता है तो बोल्ड करके, नॉट बोल्ड करके, बड़ा करके सेक्शन सेपरेट पेज, सेपरेट कलर के पेन से लिखिएगा। और सारा सेक्शन किस एक्ट का है? सारा कंपनीज एक्ट 2013 का है, ध्यान रखिएगा। ये सेक्शन 138, 139, 141, 40, 140, 143, 123, 143, 148 सारा का सारा कंपनीज एक्ट 2013 का है। इसका मतलब जिस क्वेश्चन में आपको कंपनी एक्ट अप्लाई होगा उसमें उसका सेक्शन जो लिखिएगा, आपका मार्क्स आपका अपवर्ड ट्रेंड में जाएगा, क्वेश्चन का ग्रेविटी इंक्रीज होगा, मार्क्स आपको अच्छा मिलेगा। सिमिलरली कुछ ऐसे लिखना है, एसए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ये आपको याद रखना है। जैसे ऑडिटर रिपोर्ट का 700, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट का 240, ऑडिटर्स ड्यूटीज रिगार्डिंग फ्रॉड एंड एरर 240, ऑडिट प्लानिंग 300, ऑडिट वर्किंग पेपर 230, ऑडिट फाइल भी 230 है, दोनों के साथ है। एनालिटिकल प्रोसीजर 520, 520 एंड सब्सटैंटिव टेस्टिंग 530। ये स्टैंडर्ड ऑडिटिंग आपको याद रखना है, ये कंपनी लॉ का सेक्शन याद रखना है, ये पेपर आपका पैटर्न रहेगा, ठीक है। ठंडे दिमाग से जो आप पढ़े हैं वही लिखिएगा, अच्छा इंग्लिश लिखना है, सिंपल सेंटेंस में लिखना है। सिंपल सेंटेंस का मतलब सेंटेंस को ज्यादा बड़ा मत करिएगा, मीनिंग उसका गंडगोल हो जाएगा, उसका मीनिंग थोड़ा सा लॉ है ना, थोड़ा सा मीनिंग ठीक नहीं होता, इसलिए कोशिश करिएगा स्टेटमेंट सब सिंपल स्टेटमेंट, सेंटेंस सब सारा सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से एग्जाम लीजिएगा ठंडा दिमाग से, ऑल द बेस्ट। कल एग्जाम के बाद फिर बात करेंगे, थैंक यू।